हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर हिंदी साहित्य से संबंधित यहाँ पर टेस्ट लगाएंगे, जहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कवि, लेखक एवं रचना पुरस्कार से संबंधित आपके प्रश्न हैं। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया गया है, अर्धनारीश्वर नाम उपन्यास के रचयिता कौन हैं? चलिए 1 का जवाब दीजिए। अर्धनारीश्वर नाम उपन्यास के रचयिता कौन है? तो अर्धनारीश्वर ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, विष्णु प्रभाकर हैं। ठीक है, विष्णु प्रभाकर हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, यहाँ पर 3 में देख लेते हैं कि चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? और 3 का ऑप्शन राइट, यहाँ पर आपका जवाब चिंतामणि हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल का हो जाएगा। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल का हो जाएगा। दूसरे प्रश्न देख लेते हैं कि 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है? 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक, और 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक आपके हैं गोकुलनाथ। आपका ए हो जाएगा गोकुलनाथ। और यहाँ पर चौथा प्रश्न आपका जो दिया गया है कि नागरिक प्रचारी सभा की स्थापना जो हुई थी वो आपकी कब हुई थी? काशी नागरिक प्रचारी सभा की स्थापना हुई थी, किस सन में हुई थी? यहाँ पर देख लीजिए। और 4 का ऑप्शन आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर, 1893 ईस्वी में काशी नागरिक प्रचारी सभा की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो कुछ का आंसर आपने देख लिया होगा। चलिए अब यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का आंसर आपको नहीं देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर ईमानदारी टेस्ट आपको देखना है। ठीक है, ईमानदारी टेस्ट आप दीजिएगा कि प्रेम सागर किसकी रचना है? प्रेम सागर किसकी रचना है? 5 का जवाब दीजिए कि प्रेम सागर किसकी रचना है। और प्रेम सागर है आपके ऑप्शन सी लल्लू लाल की है। ठीक है, सी नंबर लल्लू लाल, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ जो कवि है इनमें से कौन है? लोक मंगल की भावना, लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन सा है? 6 नंबर। और 6 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, गोस्वामी तुलसीदास। ठीक है, लोक मंगल की भावना का जो सर्वश्रेष्ठ कवि है वो आपका कौन है? यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई। गोदान जो कि आपके प्रेमचंद का है ना, और इसमें से कसावट अर्थात कथा वस्तु की कसावट में जो कमी आई वो आपकी किस आधार पर आई थी? तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपके दिए हैं। ठीक है, और इसका आंसर आपको बता देते हैं 7 का। 7 का ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर कि शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के 2 विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेट लेने से इसमें से कथावस्तु में कसावट सी कमी आ गई थी। ठीक है, कसावट में कमी आई थी। ठीक है, शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के 2 विस्तृत लगभग विरोधी वातावरणों को समेट लेने से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कवि केशवदास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है? कवि केशवदास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है? और 8 का जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा केशवदास की कौन है? रामचंद्रिका। ए नंबर आपका हो जाएगा रामचंद्रिका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि विभानुभावाच्य विभाचारी संयोग आधार सनिस्पति सूत्र किसका है? ये जो सूत्र दिया गया है वैसे आपको रटा नहीं होगा, रट लीजिएगा। ठीक है, ये जो सूत्र दिया है भरत मुनि ने दिया है। ठीक है, ए नंबर हो जाएगा भरत मुनि ने दिया है। अगला क्वेश्चन है, बिहारी के प्रसिद्ध हैं। बिहारी किस लिए प्रसिद्ध थे भाई? बिहारी किस लिए प्रसिद्ध थे? तो बिहारी आपके दोहे के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, डी नंबर हो जाएगा, दोहे के लिए प्रसिद्ध थे। अगला है, घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? घनानंद को किस युग का जो कवि है वो माना जाता है घनानंद को? तो ये माना जाता है रीतकाल। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा रीतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद में से है? इलाहाबाद से कौन सी पत्रिका का संबंध है?
इलाहाबाद से संबंधित है आपके हिंदी प्रदीप, ठीक है। हिंदी प्रदीप पत्रिका जो आपकी है ये इलाहाबाद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? कौन थे भाई? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है, रामचरितमानस में कांड का सही क्रम बताइए। और यहाँ से क्वेश्चन भी आपका बन जाता है, जैसे कि आपके एक बार वीडियो एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था, ठीक है। तो 14 का जवाब दीजिए कि रामचरितमानस में कांड का सही क्रम क्या है। देखिए सही क्रम में देखिए बालकांड, अयोध्या कांड, सुंदरकांड, लंका कांड, ये होगा, रट लीजिए, बालकांड, अयोध्या कांड, सुंदरकांड, लंका कांड, ठीक है। बी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधीन गधीन गधीन सपनेव सुख नहीं किस रचनाकार की पंक्ति है? गधीन सपनेव सुख नहीं, यहाँ पर 15 का ऑप्शन आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर, ये तुलसीदास की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपसे कि अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया गया? तो अमृतलाल नागर के जो उपन्यास का नाम है वो आपका क्या नाम है? मानस का हंस। अमृतलाल नागर की उपन्यास है कौन? तो यहाँ पर मानस का हंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, हाँ यहाँ पर देखो ये दे दिया गया है कि गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया गया था इसमें से, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि भेजे मन भावन के उधव के आवन की सुधि व्रज गावन में पावन जबे लगी, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? जे भेजे मन भावन के उधव के आवन की सुधि व्रज गावन में पावन बजे लगी, यहाँ पर 17 का ऑप्शन आपका जवाब हो जाएगा। ये जो आपका दिया है ये आपका है जगन्नाथ रत्नाकर का है, ठीक है। ये जो पंक्ति के रचनाकार हैं वो आपके कौन हैं? तो आपके जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। अगला है, डॉक्टर नगेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? 18 नंबर। और यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर, छायावाद। डॉक्टर नगेंद्र ने किस युग को बोला है स्थूल के प्रति? तो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है छायावाद को, डी नंबर। अगला है, मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार, मेरी तिब्बत यात्रा कौन है आपके? तो आपकी यात्रा के लिए जाने जाने वाले हैं आपके राहुल सांकृत्यायन, ठीक है, राहुल सांकृत्यायन। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांद का मुंह टेढ़ा है के लेखक कौन है? चांद का मुंह टेढ़ा है, भाई चांद का मुंह टेढ़ा है, याद रखिए इसके लेखक है गजानन माधव मुक्तिबोध। ऑप्शन सी हो जाएगा, गजानन माधव मुक्तिबोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है, यहाँ पर देखो उर्वशी भी है, रेणुका भी है, रश्मिरथी है, लेकिन स्वर्णधूल नहीं है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, स्वर्णधूल, ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्या दिया गया है कि जयशंकर प्रसाद बहुत बड़े नाटककार थे, उन्होंने नाटक की रचना की। कौन से नाटक की रचना की थी जिससे ये प्रसिद्ध भी हुए थे? तो यहाँ पर आपका जवाब 22 का हो जाएगा, ए नंबर, आजाद शत्रु नाटक के ये रचनाकार थे, ठीक है, इन्होंने रचना किया था। अगला, निम्नलिखित में से रीतकाल कवि कौन है? रीतकाल कवि, यहाँ पर रीतकालीन कवि पूछा गया है। और लाइक करिए भाई, सभी लोग लाइक करिए वीडियो। चलिए वीडियो लाइक करिए, जितने लोग हैं सबसे पहले वीडियो लाइक करिए, तब आगे बढ़ते हैं। सब लोग लाइक करिए। आप ही लोग बोले थे कि हिंदी साहित्य लेकर आइए, ठीक है। और ये मत सोचिए नहीं कठिन प्रश्न है, और ठीक है ना। तो देखो 14-15 में ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे भी गए, 14-15, और ये सीरीज आए ही तो आपको यहाँ पर 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक के पूछे हुए हिंदी साहित्य लेके आएंगे, ठीक है। पूरी सीरीज लेके आएंगे, लगभग 200-250 क्वेश्चन ऐसे होंगे। तो सब लोग लाइक कर दीजिए। चलिए लाइक हो गया। चलिए यहाँ पर रीतकालीन कवि कौन है आपके? 23 नंबर। तो 23 का जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, बिहारी लाल, ठीक है। रीतकालीन कवि कौन है? बिहारी लाल। अगला, रामचरितमानस की रचना की गई है। रामचरितमानस की जो रचना की गई है वो किस भाषा में?
तो रामचरितमानस की रचना आपकी अवधी भाषा में हुई है, याद रखिए, आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला है लोकायतन किस कवि की रचना है? लोकायतन, लोकायतन पढ़ा है ना? लोकायतन किसकी कवि रचना है? तो ये महादेवी वर्मा की है, ठीक है। ऑप्शन आपका सॉरी, लोकायतन आपकी सुमित्रा नंदन पंत की है, ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से आचार्य चतुरसेन रचित उपन्यास का नाम, चतुरसेन उपन्यासकार का जो नाम है वो आपका कौन है? आचार्य चतुरसेन रचित उपन्यास, अर्थात आचार्य चतुरसेन ने रचा है और ये उपन्यास का नाम है क्या? सोमनाथ है, ठीक है। क्या है आपका? सोमनाथ है, डी नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुमित्रानंदन पंत का जन्म जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? सुमित्रानंदन पंत का जन्म बताइए। सुमित्रानंदन पंत का जन्म हुआ था कौसानी, कहाँ पर हुआ था? कौसानी में, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो भाई ये पॉइंट, ये कह सकते हैं, ये पंक्ति जो लिखा है वो किसने लिखा है? बुंदेले हर बोलों के हमने मुख सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ये सुभद्रा कुमारी चौहान है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। बीजक किसकी रचना है? बीजक किसकी रचना है? बीजक, और बीजक किसके है? कबीर दास का एक संग्रह है, काव्य संग्रह, ठीक है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, आपका कबीर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की है? सूरसागर की यहाँ पर रचना पूछा है, और सूरसागर जो रचित है वो आपके किस में है, किस भाषा में है? तो याद रखिए सूरदास आपके ब्रज से संबंधित है, यहाँ पर ब्रज भाषा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन का उपनाम बताइए। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन का जो उपनाम है वो क्या है भाई? तो इनका उपनाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय, तो अज्ञेय के नाम से जाना जाता था, ठीक है। अज्ञेय, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? पहली आत्मकथा के लेखक यहाँ पर, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक, और पहली आत्मकथा के लेखक आपके यहाँ पर हैं बाबू श्याम सुंदर दास, आपका ए नंबर हो जाएगा, बाबू श्याम सुंदर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या क्या संज्ञा दी? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी थी? कौन सी संज्ञा से यहाँ पर दिया था? तो ये दिया था विजप्पन काल। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या कहा है? क्या कहा है? तो विजप्पन, ठीक है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है भाई? 34 नंबर। तो किसको कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को, ठीक है, शमशेर बहादुर को। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, किस रचना की पंक्ति है? तो भाई यहाँ पर आपके राम से संबंधित आपके तुलसीदास तो ये होंगे ना, ठीक है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। हिंदी का पहला पत्र कौन सा है? हिंदी का पहला पत्र, और हिंदी का पहला पत्र आपका कौन सा है भाई? तो ऊतंत माटंद है, ठीक है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ये हिंदी का पहला पत्र आपका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अति सूधो स्नेह को मार्ग है, ये किसकी पंक्ति है? अति सूधो स्नेह को मार्ग है, ये जो पंक्ति है वो किसकी है? और सही जवाब यहाँ पर 37 का हो जाएगा, डी नंबर। ये जो पंक्ति है आपके घनानंद की है, अति सूधो स्नेह को मार्ग है, ठीक है। अगला है हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, ये जो पंक्ति है वो किसकी दी गई है? 38 नंबर। चले दीवानों बताइए, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, और ये दिया है आपके भगवती चरण वर्मा, ठीक है। ये पंक्ति किसकी है? भगवती चरण वर्मा, कम से कम इसको तो मत भूल लेना, ठीक है, इसे भूलना मत, भगवती चरण वर्मा जी को। अन्या से अनन्या किसकी रचना है? अन्या से अनन्या किसकी रचना है? और अन्या से अनन्या जो रचना है वो प्रभा खेतान की है, याद रखिएगा, डी नंबर हो जाएगा, प्रभा खेतान। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है
अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुक झुक परत, जे ही चितवत एक बार। ये जो लिखी काव्य पंक्ति है ये किसकी है? और ये पंक्ति आपकी जो है ये रसलीन की है। किसकी है? रसलीन की है। ऑप्शन आपका यहाँ पर 40 का यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है आवारा मसीहा जीवनी। देखो आवारा मसीहा जो विष्णु प्रभाकर की है, लेकिन इनकी जीवनी जो आधारित है अर्थात किसकी जीवनी इसमें लिखा है? आवारा मसीहा में यहाँ पर जो जीवनी लिखी गई है वो किसकी लिखी गई है? आवारा मसीहा बताइए भाई। तो यहाँ पर विष्णु प्रभाकर ने जो आवारा मसीहा जो लिखा है वो किसकी जीवनी पर? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। तो यहाँ पर विष्णु प्रभाकर ने अपनी आवारा मसीहा जीवनी में किसका जीवन? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का किया है। अगला है पिता कहानी के लेखक कौन है? पिता कहानी के लेखक पूछा है भाई। और पिता कहानी के लेखक हैं, देखो पिताजी क्या करते हैं? ज्ञान देते हैं ना, तो ज्ञान रंजन। तो पिता कहानी के जो लेखक कौन है आपके? ज्ञान रंजन है। ठीक है, तो यहाँ पर इतने ही प्रश्न हमने लिए थे। सब लोग लाइक कर दीजिए जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है। और इस प्रकार से हम यहाँ पर कह सकते हैं रचनाओं से संबंधित 2019 तक जो पूछी हैं रचनाएं हम आपको यहाँ पर टेस्ट के माध्यम से कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, यूपीएसआई तक के हैं, सभी को हम कंप्लीट करा देंगे पार्टों में। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।